जय हिंद दोस्तों, एमटी स्क्वायर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए एग्जाम बेस संपूर्ण भारत का भूगोल सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें आपको वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। प्रत्येक एग्जाम में भूगोल से संबंधित क्वेश्चन काफी आते हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाने जा रहे हैं। ये आपके सिलेक्शन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट व हेल्पफुल होने वाला है और एमटी स्क्वायर की मेहनत आपके सिलेक्शन में सफलता जरूर दिलाएगी। वीडियो आगे देखने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी है? ये किसने कहा था? तो ये पाइथागोरस ने कहा था। पृथ्वी का वर्णन किसके द्वारा किया गया था? तो ये हिकेटियस द्वारा किया गया था। हिकेटियस के पुस्तक जस पीरियोडस में किया गया है। भूगोल का जनक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो ये हिकेटियस कहा जाता है। और भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये किसने किया था? तो इराटोस्थनीज ने किया था। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? तो ये 71% और 29% है। यानी 71% क्या है जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना है? तो 29%। 29% और इसमें रेशियो कितना है? तो ये 7:3, यानी कि 7 रेशियो में क्या है? जल है। और 3 रेशियो में क्या है? स्थलीय भाग है। पृथ्वी 2 पार्टों में बटा हुआ है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पर बटा हुआ है। उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत पानी है? तो उत्तरी गोलार्ध में 61% पानी है। और शेष भाग क्या है? तो वो भूभाग है। और दक्षिणी गोलार्ध में कितने प्रतिशत पानी है? तो 81% पानी है। और शेष परसेंट क्या है? तो वो भूभाग का है। किस तिथि को अपसौर की स्थिति होती है? तो ये 4 जुलाई को होती है। यानी कि अपसौर की स्थिति कब होती है? तो वो 4 जुलाई को होती है। पांचवा प्रश्न, ऋतु परिवर्तन किसी गति के कारण होता है? तो ऋतु परिवर्तन किस कारण से होता है? तो ये वार्षिक गति के कारण होता है। अर्थात पृथ्वी द्वारा सूर्य के चक्कर लगाने से ही ऋतु परिवर्तन होता है। छठा प्रश्न, पृथ्वी अपनी दूरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करता है? तो इसकी रफ्तार कितनी होती है? तो 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है। सातवां प्रश्न, पृथ्वी की किस गति से दिन और रात होता है? तो किस गति से होता है? तो ये घूर्णन गति से होता है। अर्थात पृथ्वी जब अपने ही अक्ष पर घूमता है तो इससे क्या होता है? तो इससे दिन और रात होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? घूर्णन गति कहा जाता है। आठवां प्रश्न, पृथ्वी किस गति से वर्ष बनते हैं? तो परिक्रमण गति से बनते हैं। परिक्रमण गति मतलब जब पृथ्वी जो है ये है, सूर्य ये है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इससे क्या बनती है? परिक्रमण गति होती है। और जिससे क्या बनते हैं? वर्ष बनते हैं। नौवां प्रश्न, सूर्य की परिक्रमा करने पर पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो टोटल 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 46 सेकंड, यानी कि 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। 10वां प्रश्न, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। यानी कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो इसको क्या कहा जाता है? सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो 6 घंटे का समय बढ़ जाता है। 12वां प्रश्न, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो ये शुक्र ग्रह के समान है। पृथ्वी को नीला ग्रह किस कारण से कहा जाता है? पानी की उपस्थिति के कारण कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हमारी आकाशगंगा जो कि क्या है? मिल्की वे है। सबसे पास की मंदाकिनी कौन सी है? तो वो है देवयानी, जिसको क्या कहते हैं? एंड्रोमेडा भी कहते हैं। और नवीनतम मंदाकिनी कौन सी है? तो वो है ड्वार्फ। 15वां, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो वो चंद्रमा है। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? से सेलेनोलॉजी कहलाता है। यानी कि चंद्रमा
का अध्ययन करने को क्या कहा जाता है? सेलेनोलॉजी कहा जाता है। सेलेनोलॉजी कहा जाता है। इसको अच्छे से याद करिए क्योंकि इसको हम बार बार और धीरे से पढ़ा रहे हैं ताकि ये चीज को समझें। जो चीज में रुक जाए इसका मतलब वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है। 17वां प्रश्न, चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ये शांति सागर कहते हैं। क्या कहते हैं धूल के मैदान को चंद्रमा पर? तो वो शांति सागर कहते हैं। यानी कि अगर चंद्रमा पर धूल उड़ रही है, वहां पर कोई है ही नहीं तो कोई चिल्लाएगा नहीं। जब चिल्लाएगा नहीं तो वहां के धूल क्या कह दिया जाएगा? शांति का सागर है ये, यहाँ पर सब डूब जाएंगे। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो ये चंद्रमा को कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी पर भी जीवाश्म बहुत मात्रा में पाया जाता है। उसी से रिलेटेड करके चंद्रमा को क्या कहते हैं? जीवाश्म ग्रह कहते हैं। चंद्रमा किसकी रोशनी से चमकता है? तो ये सूर्य की रोशनी से चमकता है। 20वां प्रश्न, समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की वजह से क्या होता है? जो अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात क्या हो जाता है? इससे 11:5 हो जाता है। 21वां प्रश्न, चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस धातु की मात्रा सबसे अधिक है? तो किसकी मात्रा सबसे अधिक है? टाइटेनियम की। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए कि चंद्रमा पर पाए जाने वाले चट्टानों में किस मात्रा सबसे अधिक है? तो वो टाइटेनियम की है। इसी तरह सेलेनोलॉजी जो कि चंद्रमा का अध्ययन कहलाता किया जाता है, ये भी क्या है? काफी इम्पोर्टेंट है। 22वां प्रश्न, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है? तो 57% भाग दिखाई देता है। 23वां प्रश्न, चंद्रमा धरती की परिक्रमा एवं घूर्णन कितने दिनों में करता है? तो कितने दिनों में करता है? तो 27 दिन और 8 घंटे में करता है। चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो वो कौन सा है? तो वो है लिबनिटीज पर्वत। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो लिबनिटीज पर्वत है। चंद्रमा पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री कौन है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग व सर एडविन एल्ड्रिन है। और सबसे पहले जो अपने कदम रखे थे वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और उसके बाद किसने अपने कदम रखे थे? तो वो एडविन एल्ड्रिन। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 26वां प्रश्न, चंद्रमा पर कब अंतरिक्ष यात्रियों ने पहुंचने में सफलता पाई थी? तो वो 21 जुलाई 1969 को। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 27वां प्रश्न, चंद्रमा पर पहली बार पहुंचने वाले अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो किससे गए थे? ये अपोलो 11 से गए थे। ये भी इम्पोर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन है। उसके बाद प्रकाश चक्र क्या है? वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के प्रकाशित और अप्रकाशित हिस्सों को बांटती है, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश चक्र कहते हैं। 29वां, पृथ्वी पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? तो पृथ्वी के परिभ्रमण की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व है। इसके अलावा शुक्र और अरुण के घूर्णन की दिशा क्या है? पूर्व से पश्चिम है। इसके अलावा जितने भी सभी ग्रह हैं सबके घूर्णन की दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व है। इस और सूर्य के घूर्णन की दिशा क्या है? तो ये है पूर्व से पश्चिम। जिस कक्षा में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दीर्घवृत्तीय। वृत्त कैसा होता है? वृत्त गोलाकार होता है यानी कि गोल होता है। लेकिन दीर्घवृत्तीय कैसे होता है? तो ये क्या है? दीर्घवृत्तीय होता है। इसको क्या कहते हैं? दीर्घवृत्तीय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एप्साइड रेखा क्या है? उपसौरिक और अपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा सूर्य के केंद्र से गुजरती है। इसे क्या कहते हैं? एप्साइड रेखा कहते हैं। 32वां प्रश्न, उपसौरिक क्या है? ये 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कम हो जाती है जिसे क्या कहते हैं? उपसौरिक, जिसे अभी हमने आगे आपको पढ़ाया था। अपसौरिक क्या होता है? तो जुलाई को। कब? 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से कुछ दूरी चली जाती है तो उस मैक्सिमम दूरी को क्या कहते हैं? अपसौरिक कहते हैं। अक्षांश क्या है? यह ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है जिसे क्या कहते हैं? अंश से प्रदर्शित किया जाता है। अंश मतलब क्या होता है? डिग्री से
प्रदर्शित किया जाता है। तो लैंगिट्यूड का डायग्राम किस तरह बनता है, ये इस तरह से, ये क्या होते हैं, ये लैटिट्यूड होते हैं, घुमावदार, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, जिसे अंक से प्रदर्शित करते हैं। 35वां प्रश्न। और इसके अलावा लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, यानी कि देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाओं के लिए किस तरह से बनती है, तो इसके लिए इस तरह से बनती है, उत्तर से दक्षिण, ये क्या होती हैं, तो ये लॉन्गिट्यूड होती है। 35वां। किस रेखा को शून्य अंश की स्थिति माना जाता है, तो वो विषुवत रेखा को माना जाता है, और इसको क्या कहा जाता है, इक्वेटर भी कहा जाता है। देशांतर क्या है, तो यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं, यानी कि इसे क्या कहते हैं, लैटिट्यूड, इसे क्या कहते हैं, इसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ट्यूड कहते हैं। 37वां प्रश्न। किसी स्थान का समय ज्ञात किन रेखाओं के आधार पर किया जाता है, तो समय स्थान का ज्ञान देशांतर रेखा के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है, तो वो देशांतर रेखा के आधार पर किया जाता है। तो मेन ये समझ लीजिए कि स्थान का समय ज्ञात करने का जो तरीका है वो किस रेखा के आधार पर किया जाता है, तो देशांतर रेखा के आधार पर किया जाता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो वो गोरे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज याद कर लीजिए कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो गोरे कहते हैं। सूर्य ग्रहण क्या होता है, जब कभी दिन के समय सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा की वजह से दिखाई नहीं पड़ती, उसे क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो इस प्रकार सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है, तो चंद्रमा आ जाता है, यानी कि सन और मून और ये अर्थ, यानी कि SME। इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन होता है, तो ये अमावस्या के दिन होता है। चंद्र ग्रहण क्या है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी और ये चंद्रमा, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाता है, पृथ्वी आ जाता है, यानी कि सन, अर्थ और ये मून। अब अमावस्या यानी कि सूर्य ग्रहण कब होता है, जब यस, यम और ई हो, तो इसको क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं SME को। और SEM क्या हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया। तो इस प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है, तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण किस रात को होता है, तो ये पूर्णिमा की रात होती है। 43वां प्रश्न। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है, तो टोटल ये 6 महीने की होती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, तो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री क्या हुई है, तो ये झुकी हुई